अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो है ना मैं करवाने लगी हूँ आपको कोर्स कोलोड्रा का। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो जो है ना ये 2 लेक्चर के अंदर 2 पार्ट के अंदर मैं ना आपको कोलोड्रा का मुकम्मल कोर्स करवा दूँ। इसके अंदर जो है ना बुक का पेज का कवर बनाना, ठीक है, फ्रंट पेज का कवर, उसका कवर जो है ना डिज़ाइनिंग करना, लोगो बनाना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसके अंदर आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको चीज़ें यहाँ पे ड्रैग करके जो है ना टूल समझाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको वैसे टूल समझाती चाहूँगी तो आप इस वीडियो के अंदर थोड़ा ना ऐसे बोर भी हो जाएंगे। तो साथ साथ जो है ना वो हम लोगो बनाना सीखते भी जाएंगे। ठीक है, और आगे आगे जो है ना हम काम करते जाएंगे और सारे टूल 1 बाय 1 सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपने पहले क्या करना है, आपने कोलोड्रा जो है ना वो ओपन कर लेना। ठीक है, कोलोड्रा यहाँ पे हमने कौन सा ओपन करना है, मैं आपको जिसके ऊपर करवा रही हूँ ये मेरे पास है कोलोड्रा 12। ठीक है, आपने भी ये 12 वाला करना है या जो भी करेंगे आप। ठीक है, उसमें जो है ना टॉपिक टूल जो है वो सेम ही होंगे, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंट होंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख लिखा हुआ है ग्राफिक 2। ठीक है, ग्राफिक 2 CDR। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिसेंटली यूज़ के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन जितने भी आपने इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें बना कर सेव की होंगी वर्ल्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। ठीक है, ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जैसे वर्ल्ड के अंदर एक्सेल के अंदर। कोलोड्रा ट्यूटोरियल, कोलोड्रा ट्यूटोरियल में ये होगा कि आपको यहाँ से इसकी जो है ना वीडियो मिल जाएंगी। तो वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको खुद सिखाने वाली हूँ सारी चीज़ें 1 बाय 1। व्हाट इज़ अ न्यू, ठीक है, यहाँ पे आप अगर कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल ब्लैंक शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको पूरे पेज का इंट्रोडक्शन पढ़ाने लगी हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होती है पर आपको हर जो टूल है ना वो पूरी डिटेल के साथ समझाया जाता है। ठीक है, तो आप जो है ना पूरी वीडियो को गौर से देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की जो है ना वो समझ आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको मैं सारे का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, ठीक है, ये वाला, ये मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है। तो मैं यहाँ पे जो है ना आपको इसको हाईलाइट करके भी दिखाती हूँ। तो आपने क्या करना है, तो ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, फाइल, एडिटिंग, व्यू, लेआउट, एवरेज, इफेक्ट, बिट मैप्स, टैक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके जो है ना वो मेन्यू बार है। ठीक है, आपने क्या इसे कहना है, मेन्यू बार। ये आपने चीज़ याद भी रखनी है। ठीक है, इसको आपने मेन्यू बार कहना है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको अगली यहाँ पे बता दूं कि इस नीचे वाली बार को हमने क्या कहना है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इसके नीचे ये वाला जो है ये सारा, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इसको हमने क्या कहना है, स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ बार। ठीक है, इसको हमने क्या कहना है, प्रॉपर्टीज़ बार। तो ये सारी जो है ना आपने चीज़ें याद रखनी है क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो कोलोड्रा के अंदर काम करना बहुत ईजी है। उसके बाद आपको ये साइड पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी जो है ना हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये वाले जो हैं ये सारे, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, टूल बार। ठीक है, टूल बार, इनको हमने क्या कहना है, टूल बॉक्स भी कह सकते हैं और टूल बार भी कह सकते हैं। ठीक है, टूल बॉक्स ये जो है ना आपके होंगे। तो उसके बाद हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो है हम मैं अगले, और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये स्केल, इसको रूलर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको साइड पे जो है ना वो कलर नज़र आ रहे हैं इसको कलर पैलेट कहते हैं। ठीक है, मैं ये भी चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे, इनको क्या कहते हैं, कलर पैलेट। ठीक है, कलर पैलेट इसको कहते हैं। ठीक है, या इस साइड पे आपका टूल बॉक्स है, इस साइड पे आपके कलर पैलेट है, जिनको आप उठा के आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वो आपने कैसे करना है,
कि आपने जो है ना, ये जो आपको इसके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं पेज बॉर्डर। ये जो पेज बॉर्डर है ना, ये ज़्यादातर प्रिंट जो है ना लेने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। मसलन अगर आपने अपना लोगो या फिर जो आपने इसके अंदर डिज़ाइनिंग की हुई है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से जो है ना वो ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने ख़त्म कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है ना बताऊँगी। तो मैं आपको जो है ना वो कोलोड्रा के अंदर बताने वाली हूँ कि आप कैसे जो है ना ये कलर वगैरह उठा के आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर दीजिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अगर ज़्यादा इसमें कलर ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये साइड पे आपको एरो नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना वो यहाँ से जो है वो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा कलर जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे फिर वो उसी जगह पे कलर ऐड हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से ये देखें आपको ये सारे टूल बार प्रॉपर्टीज़ बार इसमें ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना साइड पे लाइनें, ठीक है, ये साइड पे आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी। ये जो पेंसिल इसका लोगो बना हुआ है इसका कोलोड्रा का साइड पे, तो आप इसको ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं जैसे कि हमने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ बार भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, ठीक है। आप इसको ड्रैग करके आगे पीछे रख सकते हो, ठीक। अब इसको आप यहाँ पे ऊपर लेके जाना चाहते हो आप यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख लें, ठीक है। इसके ऊपर आपने करना है ड्रैग और यहाँ पे आपने रख लेना, ठीक है। अब आप चाहते हो कि प्रॉपर्टीज़ और ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ बार हैं, ठीक है, और ये जो आपका साथ जो है ना ये स्टैंडर्ड टूल बार है ये एक ही मसलन बॉक्स में आने चाहिए, तो आप इसको एक ही लाइन में रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखें ये जो इसका ये मेन्यू बार है इसको मैं नीचे लेके आती हूँ, यहाँ से आपने यहाँ से पकड़ के लेके आना है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से इस इन लाइनों से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। डिलीट करके क्या होगा, मैं जो प्रॉपर्टीज़ बार है इसको उठा के यहाँ से इधर रख लेती हूँ इसके नीचे जिधर ये था। आपने क्या करना है, आपने अगर आपका ये चीज़ गुम हो गई है तो आपने करना है यहाँ पे खाली ये जो ब्लैंक आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे अगर राइट क्लिक करना है तो ये देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखिए मेन्यू बार अनचेक है तो आपने इसके ऊपर चेक लगा के तो आपने इसको क्या करना है यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके ऊपर रख लेना है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे वापस आ गया। अगर ये चीज़ें आपकी सारी गायब हो जाती हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कलर जो है वो आपने आगे पीछे मूव करवाने, जैसे ये कलर है इसको भी आप यहाँ से पकड़ेंगे। ये ऊपर जिधर मेरा एरो है ना अगर आपको नज़र आ रहा है फोकस कीजिए आप, तो यहाँ पे आप इसको पकड़ के इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पकड़ के यहाँ पे भी रख सकते हैं इस साइड पे भी, ठीक है। तो आप इनको आगे पीछे मूव करवा से आप इसको पकड़ के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जिधर आपका मसलन दिल चाहे आप उधर इन कलर्स को रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहीं पर एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है। आगे ये जो आपका टूल बॉक्स है ना इसको भी पकड़ के आप यहाँ से बाहर ला सकते हैं, ये ले जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वाइट बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, आपने यहाँ से क्लिक पकड़ के ना अपने क्लिक जो है ना अपने माउस का रखना है, क्लिक करके रखना है राइट और इसको ड्रैग करके यहाँ पे भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, आप देख सके इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप सबसे एंड पे फोकस करें, यहाँ पे नीचे जहाँ पे पेज लिखा हुआ है पेज के साथ एक प्लस की जो है ना बटन ऐड हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे पेज ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये लें, आप जितने चाहें यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हैं। अगर आप पेज को रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देखें रीनेम पेज, यहाँ पे आए पेज को रीनेम कर ले। जैसे मैं यहाँ पे लोगो लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओके प्रेस कर दें। पेज नंबर 6 पे देखें लोगो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं पेज नंबर 1 को रीनेम करना चाहती हूँ तो यहाँ पे आप रीनेम करें और यहाँ पे भी हम इसके अंदर ज़्यादा लोगो ही बनाने वाले, तो मैं यहाँ पे लोगो के ऊपर क्लिक करती हूँ, ओके प्रेस कर दे तो ये देखिए यहाँ पे लोगो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे पेज पे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट पेज आफ्टर, ठीक है, इंसर्ट पेज आफ्टर। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट पेज बिफोर, इंसर्ट पेज बिफोर। आफ्टर का मतलब है दरमियान में ये जो पेज ऐड होगा और बिफोर का मतलब है 6 के आगे पेज ऐड होगा, ठीक है। तो अगर आपने बिफोर करना है तो यहाँ पे ये देखें इससे आगे पेज ऐड होके आएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेज आपने यहाँ से रिमूव करना है तो वो रिमूव हो गए दूसरे पेज की नंबरिंग पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने रिमूव करना है
तो आप इस तरीके से पेज रिमूव कर देंगे। उसके नीचे दिया गया हुआ है बिल्कुल पेजेस के साथ दिया हुआ स्क्रॉल बार, तो आप इसको यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर में ही रख लेती हूँ स्क्रॉल करके, ये इस तरीके से। तो अगर आपने कोई चीज़ जो है ना वो प्रिंट करनी है, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है ना इसका बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो अगर आपने प्रिंट नहीं करना तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे एडिटिंग के ऊपर, ठीक है, सॉरी एडिटिंग के ऊपर, और यहाँ पे आपने पेजेस के ऊपर आना है, और सॉरी व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे शो के ऊपर आना है, और यहाँ पे पेज बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखें आपके सामने से पेज बॉर्डर ख़त्म हो गया। अगर वापस लेके आना चाहते हैं एडिटिंग के ऑप्शन पे आएँ, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करें कि ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पेज, यहाँ पे शो व्यू में, सॉरी व्यू में आना है आपने। व्यू में आने के बाद दोबारा पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दोबारा पेज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कोलोड्रा की। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरे पास पेज बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं यहाँ पे विंडो बटन पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे शो टूल बार पे, ठीक है, ये वाले, तो आपको टेक्स्ट टूल बार नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट टूल बार यहाँ पे ऐड होके आ गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हम यहाँ से ये टेक्स्ट टूल बार ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ ना, यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट टूल बार पे, इसकी शॉर्टकट कीज़ है फेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट का टूल बार यहाँ पे खुद ब खुद ऐड होके आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके ये बॉक्स का सिलेक्ट करती हूँ ना, इसका रेक्टेंगल का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ बार, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बार चेंज होती रहती है। जैसे जैसे टूल सेलेक्ट करते जाओगे जो प्रॉपर्टीज़ बार होगी ना वो चेंज होती जाएगी उसी हिसाब से, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जूम का ये इंटरनेट का ये प्रिंट मर्ज का ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ऐड होती हैं जब आप यहाँ से आके सिलेक्ट करते हो, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे जो है ना कलर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से बाहर की तरफ जो है ना वो ड्रैग करवाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया और ये कलर यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने आना है दोबारा, आपने जो है ना विंडो के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको कलर पैटर्न्स के ऊपर आना है और डिफ़ॉल्ट RGB पैटर्न के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट RGB पैटर्न देखें यहाँ पे दोबारा कलर ऐड हो गए हैं, और यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करके रखेंगे तो ये इधर ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन ही चाह रहा है कोलोड्रा का। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको रूलर का सेटअप बताने लगी। आपने यहाँ पे रूलर के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके रूलर सेटअप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ देखें रूलर सेटअप आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आप देखें मीटर में रखना चाहते हैं, पिक्सल में, पॉइंट में, ठीक है, ये पिक्सल्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आप जिसमें रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। और दूसरी बात है आपको ये चीज़ जो है ना यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मेरा मकसद था आपको मुकम्मल सेटिंग जो है ना वो समझाना, तो मैंने वो चीज़ आपको यहाँ पे करवा दिया। तो ये पेज जो है ना वो मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जब प्रिंट करना है ना फिर इस पेज के अंदर रहते हुए मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब प्रिंट करूँगी तभी मुझे ये पेज ऐड करना है, और ये जो मैंने इसके अंदर लोगो वगैरह या पेज कवर जो भी चीज़ बनाई होगी मैं इसके अंदर सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं उसका प्रिंट लूँगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे व्यू पे आना है, व्यू पे आने के बाद यहाँ पे जो है ना शो पे जाना है, और यहाँ पे मुझे आके इसको यहाँ पे क्या कर देना, पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगी तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो वापस लाने के लिए भी आप उसी शॉर्टकट कीज़ पे जाएँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट पढ़ा दिया, ठीक है, आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो आगे अगर कुछ और मसलन इसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई जिसकी आपको समझ नहीं आई या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला जो है ना वो टूल पढ़ने लगे हैं। तो मेरा जो है ना पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं आपको लोगो बना के उसके अंदर टूल समझाऊंगी, ठीक है। लोगो बनाएंगे और उसके अंदर हम टूल का काम करना मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो एक ये है कि आपने यहाँ पे जो है ना ये बात नहीं करनी कि सिर्फ जो है ना लोगों के अंदर ये चीज़ ऐड नहीं हुई है, वैसे में हम जस्ट टूल का काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने लेनी है ये वाली रेक्टेंगल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लूँगी, ठीक है। इतना सा मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है।
आपने भी सेम इसी तरीके से ड्रैग करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है ये टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ये टूल, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरएक्टिव टूल, ठीक है, इंटरएक्टिव बाइंड टूल, ठीक है, इसको आपने नाम याद रखना है। और यहाँ पे आकर में इसके ऊपर आपने ये वाला जो है ना क्लिक करके इस तरीके से नहीं करना, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ गया। आपने क्या करना है, आपको ये छोटा सा यहाँ पे जो है ना बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नंबर 5 वाला टूल ले लेना है, ठीक है, इंटरएक्टिव इनवेल्प टूल, ठीक है, इनवेल्प टूल ये वाला आपने लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखें जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके जो है ना वो पॉइंट चेंज हो गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस टूल के पिक टूल के ऊपर जाकर क्लिक करती हूँ, ये देखिए इस तरह का है। अगर मैं यहाँ पे ये जो हमने भी टूल ऐड किया इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह का आता है। इसका काम क्या है, आपने इसको यहाँ से पकड़ के ना अंदर की तरफ मूव करवाना है, ठीक है, इस पॉइंट से पकड़ के। जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें पॉइंट ऐड हो जाएंगे, आपने इस पॉइंट से पकड़ के अंदर की तरफ मूव करवाना है। तो आप देखेंगे ये मैग्नेटिक टच होता है, ठीक है, खुद ब खुद यहाँ पे आके उतना वो जो है ना ख़त्म हो गया। दोबारा क्या करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करना है एक टूल से दूसरे टूल में जंप करने के लिए, ठीक है। अब ये देखें पिक टूल में जैसे स्पेस बटन प्रेस किया पिक टूल में, ये पिक टूल इसने यहाँ पे जाके ऐड हो गया। एक टूल से दूसरे टूल में जाने के लिए आपने ये स्पेस बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके कीबोर्ड के ऊपर ये जो नंबरिंग की है ना इसका आपने प्लस बटन प्रेस करना है, ठीक है। क्या करना है, प्लस बटन आपने प्रेस कर देना। अब ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। इसको आपने सिंपल पकड़ के या एरो की से ये देखें कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ करके दिखाती हूँ कि अगर आप करेंगे ना इसको मसलन कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है, मैं इसको पकड़ के वापस रख लेती हूँ, ये लें, मैं कंट्रोल डी करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे मूव करके आएगा। आपने कंट्रोल प्लस जस्ट प्रेस कर लेना है तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ बार आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें आपने क्या चीज़ प्रेस करनी है कि ये जो है ना इसकी शेप जो है ना वो चेंज हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आप जो है ना वो राइट और लेफ़्ट, जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट एरो प्रेस कर रही हूँ ना, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करती हूँ शिफ्ट एरो, तो आप देखें यहाँ पे कितना ये तेज़ी के साथ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट राइट एरो प्रेस करती हूँ तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार था, इसके अंदर जो है ना वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है ना वो शॉर्टकट की से डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको जो है ना लेफ़्ट और राइट साइड पे मूव कर। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसका सारा चेंज कैसे होता है, ठीक है। ये सारा जो है ना इसकी साइड कैसे चेंज होती है। आपने यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो है ना एक टूल नज़र आ रहा है मिरर बॉटम, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। मिरर बॉटम के ऊपर क्लिक करते ही ये देखें ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाएंगे, ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना वो लोगो आपने यहाँ पे मुझे बताना है पहले कि हम कौन सा लोगो बनाने वाले हैं, ठीक है। आपने कमेंट ज़रूर करना है इतना सा लोगो देख के, ठीक है। अब जो है ना हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ राइटिंग वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ना आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस जो है ना वो लाजमी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन, ठीक है। ये मसलन किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, तो आप ये चीज़ को जो है ना जैसे मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ, हम साथ साथ प्रैक्टिस जो है ना वो अपनी जारी रखें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। वीडियो जो है ना वो लेंथ ज़रूर होगी पर आपको हर चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन जो है ना वो की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे जो है ना वो वीडियो का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले, टैक्स ऐड करने वाले। तो हमने यहाँ पे ए के ऊपर क्लिक करना। अब आपको नज़र आ रहा है टूल बॉक्स में ए, यहाँ पे ए के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर क्या ला के मैं इसको अंदर क्लिक करूँगी और यहाँ पे हम लिखेंगे HP, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखना है हमने HP, तो मैंने यहाँ पे HP लिख दिया। तो यहाँ पे देखें अब क्या हमने किया, यहाँ पे आके बाहर भी अगर मैं कर्सर रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा HP, तो यहाँ पे मैंने HP लिख दिया। और इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पिक टूल लेते हैं यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ, ये जी, ये इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसमें दो तरह के टैक्स रहते हैं, ठीक है। दोनों तरह के मैं आपको टैक्स बताऊँगी कि दो तरह के टैक्स कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको ना ये चीज़ समझाती हूँ कि दो तरह के टैक्स कैसे होते हैं। आपने आ जाना टैक्स के ऊपर, ठीक है। टैक्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टैक्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स की साइज़ नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे बॉक्स की साइज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं वापस जाती हूँ, वापस जाने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू आर्टिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। कन्वर्ट टू आर्टिस्ट टेक्स्ट और इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस F। तो यहाँ पे जो है ना हम इसके अंदर इस टैक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आके इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। इसका इस साइज़ यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अंदर वाली साइड पर रखते हैं और इसको यहाँ से हम जो है ना वो बोल्ड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टैक्स पे आते हैं और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आके बोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे हम इटैलिक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये यहाँ पे जो है ना HP पैकेट्स का जो है ना लोगो है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने जो है ना वो नेम पहले बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये इस तरह का कुछ जो है ना लोगो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप ये जो मसलन HP जैसे कि लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह HP के यूज़ करते हैं तो ये उनका ही लोगो है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है चेंज केस, ठीक है। यहाँ पे चेंज केस के ऊपर आना है। तो अगर आपने जो है ना वो मेरी वीडियो यहाँ पे जो है ना जाके वो उसकी वर्ड की और एक्सेल की नहीं देखी तो वो वहाँ से जो है ना वो अपने मेरे चैनल पे जाकर जो है ना उसका कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोअर केस अपर केस उसी के अंदर जो है ना वो सिखाया जाता है वर्ड और एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो वो ना आपने मेरे चैनल को विज़िट कर लेना और आपने वहाँ से जो है ना कोर्स जाके कंप्लीट कर लेना। फ्री में बिल्कुल सारे कोर्स हैं, ठीक है। हर चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके लोअर केस के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास लोगो बन के आ गया, ठीक है। अब हम इसको जो है ना इधर से जो उठा के आगे पीछे भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी यहाँ पे मुकम्मल सेटिंग कर लें। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इसको करना है सेलेक्ट, ठीक है। आपने पूरे लोगों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आपका इस साइड पे भी जो है ना वो कोई टैक्स या लोगो रहेगा तो वो भी साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है तो आप माउस के थ्रू ऐसे ड्रैग करेंगे और ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से नीचे से भी ऐसे ऊपर की तरफ इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आके राइट और लेफ्ट, ठीक है, दोनों क्लिक करने हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके लोगो के अंदर जो है ना वो कलर जो है ना वो फिल होके आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, F4 प्रेस कर लेना है। F4 प्रेस करने से क्या होगा कि आपके जो है ना यहाँ पे सारी जो है ना चीज़ें जो है ना वो F4 मसलन आपकी जो आपका जूमिंग साइज़ काम ज़्यादा होगा ना वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस करना है, फिर आपने कंट्रोल G प्रेस करना है ग्रुप के लिए। तो अब आप मैं इसको सारे को उठाऊंगी ना यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है। ये लें, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से ये लोगो जो है ना वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब मैं आपको ये लोगो जो है ना वो सेव करना बताऊंगी कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जो है ना वो आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब आपने कोई भी इसके अंदर लोगो वगैरह बनाना है तो आपने अपना जो है ना जूमिंग साइज़ वो 100% रखना है। कैसे, मैं आपको जो है ना यहाँ पे नंबर 2 वाली शीट पे बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है ना इसका रख दिया जैसे 25, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके जो है ना कोई चीज़ यहाँ पे ड्रैग वगैरह करती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ये ड्रैग कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पे आके ना इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 100% करती हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने जब भी इसके अंदर कोई काम स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ पे पहले इसका जूमिंग साइज़ 100% कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जहाँ पे आके मैं आपको वो जो है ना वो सिखाती कोलोड्रा के अंदर कि आपने कैसे जो है ना इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें सेव वगैरह करनी है। नंबर 1 लोगों पे आ जाते हैं, ठीक है। इस लोगों के आने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ पे जो है ना अपना लोगो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम फाइल को सेव करने वाले हैं। सेव कैसे करना है, अपने फाइल के ऊपर आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेव, इसकी शॉर्टकट कीज Ctrl+S है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आगे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर ये लोगो के नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, मैं यहाँ पे इसके अंदर रखूँगी, ठीक है। आपने जो भी लोगो बनाऊंगी, और ये जो फाइल है मैं आपको नीचे जो है ना वो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ग्राफिक 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगो 1 लिख लेंगे, लोगो 1। और उसके बाद नीचे सबसे नीचे देखे CDR कोलोड्रार, तो ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे इसके अंदर जाकर ये सेव होगा CDR के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ। और अब हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद जो है ना ये हमारा उसी फोल्डर में चला गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। वो कैसे, Ctrl+E प्रेस करना है आपने, ठीक है। Ctrl+E प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे आपका ये सिलेक्ट होना चाहिए JPG EG बिट मैप, ठीक है। ये चीज़ें सिलेक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद अब आपने इसको जो है ना इस फोल्डर में रखना है, ठीक है। ये पहले से मैंने लोगो बना कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको लोगो 2 नाम देती हूँ इस तरह से, और मैं इसको कर लेती हूँ एक्सपोर्ट। और यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो है ना वो इमेजेस ओपन, इमेजेस साइज विथ हाइट, ये चीज़ें ओपन होके आ गई हैं। ये RGB कलर जो है ना ये 24 बिट्स में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर रही, ये 2 आपको कलर दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जाके सेव हो गया। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आना है हमने पिक्चर के ऑप्शन पे, यहाँ पे देखे कोलोड्रा जो है ना वो नंबर 2 के नाम से हमने इसको सेव किया, ये लोगो नंबर 2। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पिक की जो है ना शक्ल में यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरीके का लोगो जो है ना ये बन के आ गया अब, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि अगर हमने इसको जो है ना वो पेज के अंदर नहीं ना रखा हुआ, जो हमें पेज का बॉर्डर दिया गया, तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। क्योंकि इसकी मसलन ये प्रिंट भी इसलिए नहीं ना होता क्योंकि हमने इसको जो पेज की वहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है हम उसके अंदर इसको फिट नहीं कर सके, ठीक है। तो आपने पहले उसके अंदर इसको फिट करना है, ठीक है, पेज बॉर्डर के अंदर जो हमने वहाँ से रेज किया है। अब इस लोगो के अंदर मैंने जो है ना आपको ये जो है ना मिनर टूल, ठीक है, मैंने आपको इसके अंदर क्या पढ़ा दिया, ये जो है ना मिनर टूल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाया ये वाला टूल जो है ना इन्वेल्प टूल। उसके बाद मैंने आपको ये वाला टूल भी यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको टैक्स की भी चीज़ें बता दी हैं। तो ये टूल हमने इसके अंदर कवर कर लिए और ये आपने याद भी रखने हैं और आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाना है। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगला हम यहाँ पे लोगो बनाना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमने लोगो 1 के नाम से ये बनाया और यहाँ पे हम अगला लोगो जो है ना वो बनाना यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने एयरटेल का लोगो बनाना है, ठीक है। हमने एग्जैक्ट वैसा नहीं बनाना, मैं वैसे आपको यहाँ पे उन टूल का यूज़ बता रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल ड्रैग कर ली, उसके बाद आपने आना है यहाँ पे ये नंबर 2 वाले पे शेप टूल, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये जो है ना नंबर 2 के ऊपर अगला टूल जो मिल जाएगा नाइफ टूल, ठीक है। क्या मिलेगा, नाइफ टूल। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मिड पॉइंट ढूंढना है। ये देखिए ये मिड पॉइंट यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद आपने ड्रैग करके यहाँ पे मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐसे ड्रैग करके आना और इस मिड पॉइंट के ऊपर आपने ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो है ना वो मैंने इसे कट कर लिया। अच्छा जी, अब जो इधर के इसके ऊपर पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, अगर आपके ये पॉइंट नहीं आ रहे तो आपने कैसे लेके आने हैं, ठीक है। पॉइंट नज़र नहीं आ रहे तो आपने कैसे लेके आना है, उसके लिए जी आपने आना है यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे और नीचे आपने आ जाना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे स्नैप टू गाइडलाइंस, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे व्यू के ऊपर आगे अगर ये आपका चेक नहीं है तो आपने क्या करना है, स्नैप टू गाइडलाइन, ये आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ ताकि ये आपके यहाँ पे पॉइंट शो हों जैसे मेरे पॉइंट शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पहले मिड लाइन ढूंढनी है, ठीक है। जिधर आपकी ये देखिए मेरी मिड लाइन इधर थी तो मैंने इसको नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लिया दूसरी मिड लाइन के साथ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा अलग है और ये मेरा अलग, यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ड्रैग करना भी दिखाती, ड्रैग करके भी दिखाती हूँ। ये देखें ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है।
आप इसको पकड़ के ऐसे इसके साथ अटैच करेंगे तो ये इसके साथ जो है ना वो अटैच होके आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है ना आगे हम इसमें सीख लेते हैं कि हमने इस कलर कैसे करने हैं और इसमें हमने जो चीज़ें हैं वो ऐड कैसे करनी है, ठीक। सॉरी, आपने ना व्यू के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने स्नैप टू ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू गाइडलाइन ये भी होना चाहिए और स्नैप टू ऑब्जेक्ट ये भी होना चाहिए, ठीक है। आपने ये दोनों ही चेक रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके जो है ना मिड पॉइंट ढूंढना और मिड पॉइंट से लाइन। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, व्यू के ऊपर, ठीक है। व्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे गाइडलाइन स्नैप टू ऑब्जेक्ट, तो आपने यहाँ पे जो है ना वो इसके ऊपर गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना स्नैप टू गाइडलाइन स्टेप्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपके सारे जो है ना ये चेक होने चाहिए। जहाँ पे कोई भी अनचेक हुआ तो ये देखें मिड पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको उधर तभी शो होंगी जब भी ये सारे सिलेक्ट होंगे और इनको सिलेक्ट करके आपने ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर ये सारे पॉइंट आके शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको दोनों सूरतें बता दी जिधर जाकर ये पॉइंट आप शो करवा सकते। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक जो है ना नया बॉक्स लेके उसके अंदर ये चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, एक और इसकी मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ, ठीक है। मैं आप नाइफ टूल लेके इसको कट करके बताती हूँ। आपने यहाँ पे मिड पॉइंट लेना है और इस मिड पॉइंट के ऊपर आपने, देखिए मैं ड्रैग नहीं कर रही, ये नीचे वाले मिड, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी लाइन सीधी नहीं आ रही, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद इसको ड्रैग ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर ऐसे खुद इसकी ये शेप है ये ख़राब हो जाएगी। पहले हमने मिड पॉइंट ढूंढना है, उस मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके फिर नीचे वाले मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, क्योंकि नाइफ टूल काम इसी तरीके से करता है, ठीक है। तो जहाँ आगे हम ये अपने जो है ना वो लोगों की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके अंदर ये वाला कलर कर लेना है और यहाँ पे जो है ना इसके अंदर आपने लिखना है एयरटेल। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एयरटेल, ठीक है। इसको जो है ना मैं यहाँ पे इसको इस ड्रैग करके थोड़ा ऐसे बड़ा कर लूँगी, ठीक है। बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे सेंटर में रखूँगी, ठीक है। इसको इस साइड से पकड़ के भी हम थोड़ा ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसको हम पकड़ के इस सेंटर में इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा एयरटेल, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसके हमने वर्ड जो है ना वो अलग, मसलन इनकी राइटिंग को अलग करना है। वो किस तरीके से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एयरटेल के अंदर जो है ना वो स्पेस रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए एयरटेल के अंदर ए अलग है और ये एल अलग, ठीक है। इसके अंदर स्पेस है। ये हमने स्पेस क्यों रखी हुई है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फिर मैं इसकी राइटिंग जो है ना वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल एरियर ही रखते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा राइटिंग हो जाएगी। तो हम अभी इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा काम करेंगे। टैक्स को मार्क जो है ना वो अलग आपको करना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इन दोनों को अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको टैक्स को ब्रेक करना जो है ना बताऊँगी कि टैक्स को ब्रेक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले जो है ना हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो हमने इस टैक्स को करना है ब्रेक। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं अरेंज पे आती हूँ। अरेंज पे आने के बाद ब्रेक जो है ना एटाटाइटिक्स टैक्स एनालाइज बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला मेरा अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। ये दोनों जो है ना टैक्स अलग है। दोबारा करेंगे तो ये वर्ड बाय वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ए अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना। तो मैं इसको पकड़ के जो है ना इस साइड पे रख लूँगी इस तरीके से और ये जो है ना ये हम ऐसे रख लेंगे, ठीक हो गया, इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर जो है ना डिज़ाइनिंग अलग करूँगी और इसके ऊपर अलग डिज़ाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर एक सर्कल ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये सर्कल लेती हूँ, ठीक है। एलिप्स टूल, इसको हमने क्या कहना है, एलिप्स टूल। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे साथ नाम भी इसके शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल के साथ इसको करना है ड्रैग, ठीक है। मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके रखती हूँ। अगर कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कंट्रोल नहीं प्रेस करते तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे पिक टूल पे आते हैं और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी
सेटिंग करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर जो है ना वो कलर कर देंगे, ठीक है। हमने कलर कौन सा करना है ये सेलेक्ट करते हैं पहले इसको। इसमें जो है ना हमने कैसे इसके अंदर कलर करना है, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके हमने इसमें कलर कर देना है, ठीक है। अब ये टैक्स है तो टैक्स के अंदर कलर करना है, यहाँ पे आएंगे, ये टैक्स के अंदर ये देखिए कलर ऐड हो गया आ गया। तो ये था जी हमारा एयरटेल का लोगो। तो एयरटेल का लोगो भी आप जो है ना इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने जस्ट इस लोगो बनाने का मकसद ये था कि मैंने आपको यहाँ पे टूल सिखाए, मैंने आपको यहाँ पे नाइफ टूल सिखाया, उसके बाद मैंने आपको टैक्स को ब्रेक करना सिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये पॉइंट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे ऐड करना सिखाई। तो ये इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक हो गया। ये हमने साथ साथ याद भी रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला लोगो देखते हैं कि वो कैसे जो है ना हम लोगो अगला बनाएंगे, ठीक हो गया। तो ये अपने सेव, जैसे मैंने आपको पहले सेव करके दिखाया, आप सेम उसी तरीके से सेव करेंगे। अगर हम बार बार सेव करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको सेव करने का तरीका बता दिया, आपने सारे लोगो उसी तरीके से सेव करने हैं कि फोल्डर के अंदर सेव करने हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मैं आपको ये लोगो बनाना जो है ना सिखाने लगी हूँ, ठीक है। और आपने जो है ना इस लोगो का पहले नाम बताना कि हम कौन सा लोगो बनाने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कौन पहले नाम बताता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रैग करके रखी है। ये लाइन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ड्रैग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया नाइफ टूल और इसको हमने यहाँ पे रखा है और यहाँ पे ये देखें मिड लाइन, और इसको मैंने फिर यहाँ से ड्रैग किया बिल्कुल सीधी लाइन, और यहाँ पे इस मिड लाइन के साथ मैंने इसे ड्रैग कर दिया इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो गया है और ऊपर वाला जो है वो अलग है, ठीक है। अब ये दोनों हिस्से यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं, ठीक हो गया। इसको जो है ना हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस गाइडलाइन को ख़त्म करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये रेड होगी और इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये यहाँ से इसको डिलीट कर दें हम, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये डिलीट अब हो गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लोगो आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने इसके साथ जो है ना आपने टूल लेना है ये वाला, ठीक है। ये है शेप टूल, आपने शेप टूल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कहीं भी यहाँ पे इसके सेंटर में जो है ना क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। जब आप ऐसे क्लिक करेंगे सेंटर में बिल्कुल, तो यहाँ पे फिर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। सेंटर में इसका क्लिक, ठीक है। फिर यहाँ से आपने इसका राइट क्लिक और यहाँ पे आपने टू को करना है। क्या पढ़ना है आपने? टू को। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फर्ज करें कि आप इधर उधर क्लिक कर देते और पॉइंट आपके यहाँ से गायब हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा इस कॉर्नर पे आके क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो वो आपके पॉइंट शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन पॉइंट को ऐसे यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना, ठीक है। और इस पॉइंट को जितना हमने उसे नीचे की तरफ ड्रैग किया, इसको ऐसे आपने ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको नीचे की तरफ कर लेना, ठीक है। तो आपने इसको इतना ऊपर की तरफ किया, उसको उतना ऐसे खींच के आपने इसकी शेप बना लेनी है, ठीक है। तो आपकी ये शेप यहाँ पे प्रॉपर आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है वो आगे मैं आपको जो है ना वो बताती हूँ कि इसको पहले आपने जितना आपने इसको नीचे करना है ना, उतना ही आपने इसको यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने पिक टूल सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे पिक टूल पे आएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस जो आपका नंबरिंग की वाली साइड पे प्लस है, आपने वो वाला कर लेना है। यहाँ पे हमने प्लस करना है और आपने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है ऐसे, ठीक है।
तो जैसे अब यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये नीचे वाली जो आपको मिरर बॉटम्स ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली साइड पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने ये जो मिरर बॉटम है उसके बाद ऊपर मिरर, आपने आप अपने मिरर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा लोगो कुछ इस तरीके से बन के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी शेप वगैरह हर चीज़ चेक कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया कि हमने कौन सा लोगो बनाया, ठीक है। ऊपर वाले में हम जो है ना इसमें कलर करके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से कलर कर। तो यहाँ पे हमने इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर आके, और इसमें हमने ये वाला कलर करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हमने ये येलो कलर का, सॉरी ब्लू कलर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पेप्सी का लोगो जो है ना वो हमारा यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने ऊपर वाला जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने टेक्स्ट के अंदर आना है। टेक्स्ट के अंदर आने के बाद अब आप क्या करेंगे, फिट टेक्स्ट टू पाथ, ठीक है। फिट टेक्स्ट टू पाथ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने यहाँ पे लिखना है जो है ना, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने जैसे ही टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट बिल्कुल इसी की शेप में आया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से ये टेक्स्ट जो है ना ये साइडों के ऊपर बिल्कुल जैसे गोलाई में आ रहा है। तो ये यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ बार है उसके अंदर चेंजिंग हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप जितना यहाँ पे इसका डिस्टेंस वगैरह रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे डिस्टेंस रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ये राइटिंग के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इसके यहाँ पे ये सारी जो है ना टैक्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इस पे आएंगे और यहाँ पे आप ये सारी राइटिंग है जो आप राइटिंग स्टाइल रखना चाहें वो आप यहाँ पे राइटिंग स्टाइल भी इसका रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है पेप्सी, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे जो है ना करके इसको सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं रखती हूँ, ठीक है। रखने के बाद हम इसको यहाँ से जो है ना कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी राइटिंग पे आ जाना और यहाँ पे ब्लैक राइटिंग आपने रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमने आई सेलेक्ट किया ही नहीं था, यहाँ पे आके हमने इसको जो है ना ब्लैक राइटिंग रखनी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर हमने यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। तो इसको हम तो यहाँ पे जो है ना अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ब्लैक राइटिंग इसकी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एरियल ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना हम साइड के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको जो है ना पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आके हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। आपका पिक टूल साथ सेलेक्ट होना चाहिए और इसके ऊपर आके आप ऐसे डबल जो है ना वो क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके का जो है ना यहाँ पे एरो मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे एरो रख के इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्यूब करना, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से स्क्यूब किया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, पिक टूल को यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये राइटिंग हम जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इसका सेलेक्ट करेंगे। प्लस सेलेक्ट करने से आप देखेंगे राइटिंग डुप्लीकेट होके आ गए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर रखते हैं और इसमें हम फिल कलर कौन सा करते हैं, ये वाला, ठीक है, वाइट। मैंने इसमें फिल कलर कौन सा किया, यहाँ पे वाइट। तो ये वाइट फिल कलर आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मैं इसको यहाँ से उठा के इधर रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कलर जो है ना यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको इसी के ऊपर ही रखती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे शैडो के तौर पे जो है ना ये काम करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पेप्सी यहाँ पे किस तरीके से तो इसका आपने जो है ना एरो बटन प्रेस करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर देना, ठीक है। राइट क्लिक करने से जो है ना वो इसकी जो आपको इसकी साइडों की मसलन आउटलाइन है वो ब्लैक में रहेगी, बाकी सारा जो है ना वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप आपने क्या करना है, इस सारे को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कंट्रोल जी करेंगे, ये ग्रुप हो जाएगा। फिर आप इसको पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका लोगो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जी मुकम्मल लोगो बन गया। आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके इसके अंदर आके आपको दिखाती हूँ।
ये लें जी, ये आप इसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना वो लोगो वगैरह बना सकते हैं। तो ये था जी पेप्सी का लोगो। तो आगे हम जो है ना अगला लोगो बनाना सीखते हैं, अगला टूल सीखते हैं। आपको जो आपने मुझे बताना है कि जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर ये लोगो जो है पेप्सी का बनाते हुए हमने जो है ना कौन कौन से टूल सीखे हैं। अगला लोगो जो है ना हम यहाँ पे सीखते हैं। हमने यहाँ पे जो है ना एक लेना टेक्स्ट टूल में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ IBM, ठीक है। यहाँ पे मैंने IBM लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पिक टूल ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको ड्रैग कर लिया और इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ और फिर थोड़ा सा और इसको जो है ना हम ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी राइटिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको ब्लैक रख लेंगे, ठीक है, एरियल ब्लैक। ये आपने इस तरह का थोड़ा सा मोटाई में रखेंगे तो फिर ही वो जो इसके ऊपर हम एडिटिंग करने वाले वो आपको नज़र आएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने आ जाना है यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर, इसको हमने सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया और इसको आपने यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आगे की तरफ थोड़ा आगे पीछे भी इसको रखना ताकि ये राइटिंग से जो है ना आगे की तरफ इसे स्क्रॉल रहे, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने फिल कलर करना है ये वाइट, ठीक है। ये बहुत ही जो है ना आसान लोगो है, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा ईजी लगता है यहाँ पे बनाना लोगो, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर आपने ऊपर वाली जगह से थोड़ा सा नीचे आपने रखना है, गायब रखना है आपने इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है जी कंट्रोल D प्रेस। जैसे कंट्रोल D करेंगे तो ये देखेंगे आप टैक्स ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर डिलीट करके टैक्स को दोबारा आपको प्लस के साथ करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे प्लस प्रेस किया। इसका यहाँ पे डुप्लीकेट जो है ना वो ड्रैग करके मैं नीचे ले आऊँगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रैग करके इधर रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे। ये मैं कंट्रोल D प्रेस करती जाऊँगी तो ये इस तरीके से नीचे ड्रैग होता जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमने सारे को कर लेना सेलेक्ट, ठीक है। मैं सारे को कर लेती हूँ सेलेक्ट। तो यहाँ पे दोबारा से हम यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेते हैं इसकी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस सारे को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारा यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। अब इसकी आउटलाइन को आपने यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके जो है ना वो भी वाइट कलर कर देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि IBM का लोगो जो है ना वो बिल्कुल बन के आपके पास रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप IBM का लोगो जो है ना वो बना सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। तो ये वाला लोगो जो है ना आप इस तरीके से बना के जो है ना वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मसलन इसके अंदर लोगो बना के आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और अर्निंग के हवाले से मेरी वेबसाइट के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा जो है ना वो वीडियो पड़ी, आप आके देखेंगे कि ये मेरा चैनल है, ठीक है। टीच IT फॉर ऑल PK ये मेरा चैनल है, ठीक है। यहाँ पे चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये सारी देखें मैंने वेबसाइट और ब्लॉगर का मैंने फुल जो है ना आपको कोर्स करवाया। और इसके अंदर जो ब्लॉगिंग के अंदर आपको जो है ना यहाँ पे ला के जो चीज़ें हमने पोस्ट करनी है, ठीक है, आर्टिकल वगैरह लिखने हैं, वो भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर हर चीज़ मैंने इसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस का बना कर दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मैंने पावर पॉइंट की भी वीडियो बनाई है। पावर पॉइंट की वीडियो के ऊपर जो है ना वो मैंने बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो बनाई हुई हैं, तो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे नॉलेज की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और हर चीज़ का मैंने प्रॉपर इसी तरह ही कोर्स करवाया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना वो हर चीज़ का कोर्स मिल जाएगा ऑफिस के हवाले से, ठीक है। और आपको कुछ टिप्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ भी मिलेंगी, हर चीज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चलते हैं हम यहाँ पे कोलोड्रा के ऊपर, तो इसके अंदर अगला लोगो बनाना हम सीखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने ना एक सर्कल ड्रैग करना है, ठीक है। सर्कल आपने इस तरीके से ड्रैग करना है कि आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सर्कल ड्रैग करने के बाद अब आपने यहाँ पे सर्कल का डुप्लीकेट करना है, आपने प्लस का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको अंदर की तरफ ड्रैग करवाना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल D कर लेती हूँ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के सेम हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे हम पकड़ के इसको सेम उसी एंगल में रख लेते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बाहर वाले को क्लिक करते हैं और इसको पकड़ के हम इसके ऊपर की तरफ ड्रैग करवाते हैं। तो जब हम इसको कंट्रोल डी से करेंगे तो ये हमारा जो है ना वो सही तरीके से सिलेक्ट होकर नहीं आएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो नंबरिंग की वाला है आपने यहाँ से प्लस प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्लस प्रेस करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट से आपने इसको आगे की तरफ जो है ना वो ड्रैग करना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट बटन के साथ आपने इसको ड्रैग करना है अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ड्रैग होके आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जो है ना इसको अंदर की तरफ ड्रैग करवाऊंगी, ये जो है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, पिक टूल ले लेते हैं यहाँ से दोबारा और यहाँ पे अंदर वाले को हम सेलेक्ट करते हैं इसको, और उसके बाद शिफ्ट और इसको थोड़ा सा जो है ना हम अंदर की तरफ और ड्रैग कर लेते कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना, ठीक है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको जो है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को। तो इसका साइज जो है ना हमें और जो है ना वो छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वापस आते हैं, पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज जो है ना अंदर वाले बॉक्स का थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे कीबोर्ड से ये बटन प्रेस करती हूँ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट और यहाँ पे ड्रैग और इसको अंदर वाले की सिलेक्शन हमने रखनी है, ठीक है। बाय चांस आपका बाहर वाला सिलेक्ट होगा पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अंदर वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना जी आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने रेक्ट एंगल यहाँ पे जो है ना वो ड्रैग कर लेनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, हो गया। अब हमने इसका सेंटर चेक करना है। तो सेंटर चेक करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे स्केल सेंटर में रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसको सेंटर में ड्रैग किया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको बाहर वाले पे क्लिक करना है और इसके अंदर हमने कलर करना है ब्लू, ठीक है। सॉरी ब्लू नहीं, हमने कलर करना, इसके अंदर जो है ना हमने कलर करना है अंदर वाले। इसको सिलेक्ट करते हैं पहले, इसमें हम करते हैं वाइट कलर, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, कौन सा कलर करना है, यहाँ पे वाइट कलर करना है। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें भी हम क्या करते हैं, वाइट कलर करते हैं। ओके हो गया। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है और इसमें हमने ये वाला कलर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये लेंगे, ये देखें यहाँ पे ये वाला आ गया। हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कुछ इस तरीके से जो है ना लोगो बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी देखें यहाँ पे कलर आ रहा है। इसको भी हम राइट क्लिक करके इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं वाइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगो इसका बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने कहीं ना कहीं लोगो देखा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका यहाँ पे नीचे नाम भी मेंशन, तो जिस लोगो का नाम है SBI, ठीक है। तो ये जी हमने यहाँ पे जो है ना लोगो बना दिया। उसके बाद अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है लाइक आपका लाजमी बनता है, क्योंकि वीडियो के अंदर हर टूल आपको बहुत ही बारीकी के साथ जो है ना हर ऑप्शन को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और ये मुकम्मल कोर्स मैं जो है ना आपको करवाने जा रही हूँ। तो आपका जो है ना इस वीडियो के लिए मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो आपने भी लाइक लाजमी करना है, ठीक है। तो आगे जी चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अगला हम लोगो बनाना सीखते हैं और उसके अंदर हम टूल सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लोगो के अंदर जो हमने टूल सीखे हैं वो भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताना, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट होगी, क्योंकि आप टूल के नाम है जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। एक तो ये है कि मुझे ये पता चल जाएगा स्टूडेंट को नाम इसके याद हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि जब टूल के नाम आते होंगे फिर टूल का यूज़ करना भी बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आगे हम लोगो बनाना सीखने वाले हैं स्टार प्लस का, ठीक है। स्टार प्लस का तो आपको पता ही होगा, ड्रामे वगैरह देखते होंगे इंडिया के, तो वही हम आज ना लोगो बनाने वाले हैं कि उस बंदे ने ये लोगो भी कैसे बनाया था और किस तरह बनाया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी हम आ जाते हैं। आपने यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं आपको सर्कल लेके आती हूँ ये साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्स बने, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, राइट साइड पे इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने ये वाला पॉलीगॉन टूल लेना। कौन सा टूल लेना आपने, पॉलीगॉन टूल। वाई प्रेस करने से पॉलीगॉन टूल आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है।
आपने माउस से आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो आपने पॉलीगॉन या आपने स्टार के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना 2-3 यहाँ पे सिलेक्ट होगा, यहाँ पे 4 या फिर 3 ऐसे कुछ सिलेक्ट होगा। तो आपने क्या कर लेना है, 5 प्रेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉन के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने 15 ही रखना है, ठीक है। अगर आपका 15 नहीं है तो आप 15 यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपने आके पिक टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपने इसको क्या करना है, ड्रैग करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपने दोबारा पॉलीगॉन टूल पे आना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्टार प्रेस करना है और ये पॉलीगॉन आपका ये वही 15 सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आना है। उसके बाद अब आपने ड्रैग करना है, ठीक है। कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका ये ख़राब हो जाएगा, ठीक हो गया। फ़ौरन ही आपने क्या करना है, पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है, इसको पकड़ के आपने ऊपर रख लेना है, ठीक है। आगे हम इसकी सारी चीज़ें जो आपको ब्रेक करना है और सारी इसके अंदर स्टाइलिश करना भी जो है ना, तो यहाँ पे जो है ना आप सीखने वाले हैं कि हम इस सारे को जो है पकड़ के ना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने इसको ऐसे जो है ना अंदर की तरफ ऐसे मसलन मूव करवाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ा और इसको मैंने यहाँ पे मूव करवाया इससे, तो आप देखेंगे कि सारा ही जो है ना मेरा आगे पीछे वो मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं पिक टूल ये वाला लेती हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे मूव, ये देखें ये सारे ही आगे पीछे मूव करवा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है ना इसके अंदर एक इसके ब्रेक करने हैं, इसके सारे पॉइंट क्या करने हैं, ब्रेक करने हैं। तो हमने किस पे आना है, हमने आ जाना है जो है ना इफेक्ट के ऊपर, सॉरी अरेंज के ऊपर हमने आना, ठीक है। अरेंज के ऊपर आने के बाद क्या करना है, कन्वर्ट टू कॉज, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाना है आपने अरेंज के ऊपर। अरेंज के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाले ऑप्शन, इसमें ना पहले आपने लेना है पिक टूल, ठीक है। पिक टूल लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने आना है अरेंज के ऊपर और यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू कॉ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप कन्वर्ट टू कॉ हो गया, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना पिक टूल इसको सेलेक्ट कर ले। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला टूल जो है ना, ये इस टूल को आपने सेलेक्ट करना है, शेप टूल को, और आपने कहीं पे भी यहाँ पे आके ना इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके जो है ना इसको खींच के अंदर की तरफ लेके जाना है, ठीक है, इसको। तो यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे क्लिक रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर ऐसे ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रैग करने के बाद आपने इसको यहाँ से जो है ना सेलेक्ट करना है। ये अब इसके अंदर जो है ना पॉइंट ऐड हो गया, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करवाएं। तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको जो है ना यहाँ से पकड़ के खींच के अंदर की तरफ मूव करवाना, ठीक है। इसको इस तरीके से आप यहाँ पे अंदर की तरफ इसे ऐसे मूव करवाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया, आपने इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसकी साइड पे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे करना है टू कॉ, ठीक है। टू कॉ करने के बाद आपने यहाँ पे सेंटर से पकड़ के इसको जो है ना ऊपर की तरफ मूव करवाना है ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने टू कॉ कर लेना है और इसको आपने क्या करना है, इसको आपने भी अंदर की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के आपने इसको इस तरीके से ऐसे मूव करवाना है और ये पॉइंट आप यहाँ पे लाके ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ये आप कैसे ना तलवार जैसा यहाँ पे लोगो जो है ना वो बन जाएगा स्टार प्लस का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से रख लेना, ठीक है। तो ये देखें हम बिल्कुल स्टार प्लस के जैसे लोगो बन गया और आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें कलर कर लेना, ठीक है। तो ये जी हमारा एक प्यारा सा यहाँ पे स्टार प्लस का लोगो रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वो जो आपने स्टार प्लस देखते हैं उसका लोगो इसी तरीके से बना होगा। तो ये जी हमारे पास जो है ना ये लोगो बन के आ गया। हम इसको यहाँ पे जो है ना अब ये था न्यू स्टार प्लस का लोगो। अब हम जो है ना वो पुराने वर्जन का यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं कि वो स्टार प्लस का लोगो कैसा था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके सेंटर में आपने यहाँ पे जो है ना एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पे। और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से और इसको हम ड्रैग करके सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। और ये रेक्टेंगल को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से भी इस तरीके से।
ऐसे, और यहाँ से हम इसका साइज़ कम कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है ना नाइफ़ टूल का यूज़ करना है, पर हम अभी नाइफ़ टूल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो दोनों कोने हैं ये कौ किए गए हैं। ठीक है, कौ किस तरीके से करें, अगर आप जो है ना नाइफ़ टूल का यूज़ कर लेंगे तो मसलन ये दोनों कट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग चीज़ हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे टू कौ नहीं होगा, मसलन इसकी गुलाई नहीं होगी दोनों साइडों से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये राइट साइड पे है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इधर आके हम कर लेते हैं 15, एंटर प्रेस किया तो अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे गुलाई में आ गया। तो अब मुझे ऊपर वाली साइड पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी 15, एंटर। तो ये कुछ इस तरीके से हमने पहले बना लेना। ठीक है, फिर आपने जाके नाइफ़ टूल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं नाइफ़ टूल के ऊपर, इसको सिलेक्ट करके इस पे आते हैं और यहाँ पे आपने मिड पॉइंट ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है ना आप, मेरा मिड पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा और इसको हम ड्रैग करके ऐसे रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रैग होके आ गया हमारा। ठीक हो गया। तो ये मेरी थोड़ी सी लाइन जो है मैं कंट्रोल Z करती हूँ, थोड़ी सी लाइन यहाँ पे टेढ़ी हो गया, तो हम यहाँ पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे। इसको यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लेना है आपने, क्लिक करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है बिल्कुल सीधा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना है ऐसे। तो ये आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रैग कर ली। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला टूल हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर स्टार प्लस ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टार प्लस का लोगो यहाँ पे रेडी कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर राइटिंग वगैरह जो है ना फिल कलर करेंगे, फिर यहाँ पे आप राइटिंग वगैरह जो है ना वो ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका यहाँ पे स्टार प्लस का लोगो रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप जो है ना इसकी राइटिंग वगैरह जो है ना वो सारी यहाँ पे मसलन बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपने इसकी राइटिंग बोल्ड रखनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी राइटिंग को बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा मुकम्मल स्टार प्लस का लोगो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा लगता है तो तभी भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक हो गया जी। आगे हम जी लोगो सीखने वाले हैं जी LG का। ठीक है, LG का लोगो बनाएंगे आज हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्लस का बटन आपने प्रेस करना है। ठीक है, आपने पिक टूल सेलेक्ट करके आपने करना है प्लस। तो ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ मूव करवाना है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आके जो है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये ऐसे कट होके आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको रोटेट करवाना है। ठीक हो गया। हमने इसका ये जो कर्सर है ना ये ऊपर की तरफ लेके जाना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइड पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 19। ठीक है, क्या लिखेंगे 19, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस सर्कल का जो एंगल है मसलन जो हमने से कट किया था ये ऊपर की तरफ आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको रोटेट करवाया है। एंगल ऑफ रोटेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने 90% कर देना। ओके हो गया जी। तो जी यहाँ पे मुझे चाहिए L शेप। ठीक है, L शेप के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रैग करके रखूँगी नीचे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रैग कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस लाइन को जो है ना हम ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रैग करेंगे ये वाली, इसको यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ठीक हो गया। तो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रैग कर ली। तो यहाँ पे मैं जो है ना आपको एक नया टूल सिखाने वाली हूँ, ये वाला टूल। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेजियर टूल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके कॉर्नर के साथ टच करेंगे। उसके बाद मैं
इस लाइन को यहाँ पे टच करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आके मैं इसके साथ यहाँ तक जो है ना, इसको यहाँ तक ऐसे बना लूँगी, ठीक है। तो मैंने ये टूल जो है ना, ये एल बनाना था, तो मैंने इस जो है ना वो टच के थ्रू ये इस तरीके का जो है ना वो लोगो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ओके हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक और जो है ना वो यहाँ पे लाइन लेनी है, अपने यहाँ पे इस रखना है इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर हम यहाँ पे ब्रेजियर टूल लेते हैं और इसको हम यहाँ पे टच करते हैं और यहाँ तक इसको ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये जी हमने यहाँ पे टूल के साथ ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं। ओके हो गया। तो आपने भी सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी, स्किप नहीं करनी है आपने वीडियो। तो जो है ना वो कलर करते हैं। कलर हमने इसके अंदर कौन सा करना है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर ये वाला कलर कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमने इसमें कलर कर लिया। उसके बाद हमने अंदर वाली जो है इसके आपको आउटलाइन वगैरह नज़र आ रही है, ये अब हमने यहाँ पे करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर यहाँ से आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आपने ड्रैग करना है, तो सारे अंदर वाले ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये आउटलाइन जो है ना बहुत ही बारीक नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने आउटलाइन टूल के ऊपर आ जाना है। ये आपको पेन का टूल नज़र आ रहा है ना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आप देखें आउटलाइन को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे कलर करना है, राइट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इसको आउटलाइन को कलर होके आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा जो है ना वो अगर चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। वो सही याद नहीं है कि ये जो है सर्कल ये नीचे होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा जो है ना वो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम हमारा रह गया इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये सर्कल ड्रैग कर लिया। अभी इसके अंदर भी हमने क्या करना है, वाइट कलर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये सारी लाइनें जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये भी डिलीट कर दी हमने और ये वाली भी सिलेक्ट करके डिलीट की हमने और इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। सिलेक्ट करके जब ये रेड हो जाएगी ना, फिर आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर देना। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है हम कंट्रोल जी करेंगे, ठीक है, पूरे को। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना है, शिफ्ट बटन, यहाँ पे हमने इसके साथ यहाँ पे कंट्रोल जी ग्रुप और यहाँ पे आप इसको पकड़ के आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर ये वाला रख सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है ना लोगों का कलर यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लें जी, ठीक हो गया। अब हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे फिर, और यहाँ पे ये देखें इसमें ये कलर वाइट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जी आपका ये एलजी का लोगो भी बन के आ गया। उसके बाद अब हम अगला लोगो बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना अब हम इसमें सीखने वाले हैं कि हमने यहाँ पे जो एक सर्कल ड्रैग करना है और सर्कल ड्रैग करने के बाद आपने कंट्रोल प्लस करके रखना है और इसको आपने यहाँ पे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप हमने क्या करना है कि आपने आना पिक टूल के ऊपर और आपने यहाँ से एक ये जो है ना यहाँ पे इसके बिल्कुल मिडल में रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फिर आपने गाइडलाइन लेनी है और यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर में ले आनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे सेंटर में आपने ला के छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं ये हमारा सेंटर है। थोड़ा सा इसको ना हम ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद फिर हम सेंटर से लाइन लेके बिल्कुल इसके सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके जो है ना सेंटर में लाइन रखते हैं यहाँ पे पकड़ के ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इस तरह रखेंगे, ठीक है। एक और हम लाइन ड्रैग कर लेंगे, इसको हम इसके साथ ऐसे लाइन रखेंगे। ओके हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक टूल का जो है ना यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे कौन सा टूल है, यहाँ पे इरेजर टूल में साइड पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे साइड पे आपने क्लिक करना है पिक टूल लेके, ठीक है। यहाँ पे इसके कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इरेजर टूल, ठीक है। उसका आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना है यहाँ पे और इधर से हमने इसको ड्रैग करना है
यहाँ तक। एक आपने यहाँ पे लगानी है लाइन और इसको आपने यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ से लाइन ड्रैग करनी है। ओके हो गया जी। इसको यहाँ पे आपने ले आना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके आगे लाइन आपने ड्रैग करनी है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक। ओके हो गया जी। ये हमने ड्रैग कर ली। उसके बाद यहाँ पे फिर आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे एक दो दफ़ा क्लिक करना है, फिर ये आपका यहाँ पे टूल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाना है, ठीक है, पॉइंट को आपने ड्रैग करना है, इसको आपने यहाँ पे, उसके बाद आपने फिर यहाँ पे ड्रैग कर लेना है इसको। और फिर आपने, ये थोड़ा हमारा गलत हो गया तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इस साइड पे आपने इसको ड्रैग करना है ऐसे। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे जो है ना दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है इस कॉर्नर पे, और यहाँ से जो है ना दोबारा फिर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इनको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो है ना आपने पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है। ये आपने पिक टूल सेलेक्ट कर लिया। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ तो यहाँ पे हमने देखा होगा कि हमारे जो है ना यहाँ पे सर्कल की साइज़ जो है ना वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। जो मैंने इसको ऊपर ड्रैग किया रेज़र की साइज़, तो मैंने यहाँ पे आना है और रेज़र की साइज़ जो है ना वो मैंने कम करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 करती हूँ और 10 करने के बाद यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे फिर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप रेज़र की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है, जस्ट आपने क्लिक करके ड्रैग करना है और जस्ट जिस पॉइंट तक आपने करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, ओके जी। तो ये होगी, मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली इतनी। उसके बाद पिक टूल सेलेक्ट कर लिया फिर, और पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो हम यहाँ पे रेज़ कर देते हैं, ठीक है। पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी पर फ़िलहाल हम इसको रेज़ कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है यहाँ पे रेज़र टूल के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद हमने इधर से जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जो है ना इसको इधर से क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर से क्लिक करके हम यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक हो गया। ये इतना हमारा हो गया यहाँ पे ड्रैग। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारी शेप कुछ इस तरीके से बन के आ गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने जो है ना टेक्स्ट को करना है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे कि मुझे इस टेक्स्ट को ना अलग करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे अरेंज पे जाऊँगी। अरेंज पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेक कन्वर्ट पार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपने साइड पे क्लिक करना है। साइड पे क्लिक करने के बाद फिर आपने जो है ना रिमूव करना है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया और इसको मैं यहाँ से जो है ना वो रिमूव कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको डिलीट कर सकते हैं जी। ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एक गाइडलाइन लेनी है, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से रखनी है और एक हमने यहाँ पे नीचे लेनी है, वो हम यहाँ पर रखेंगे। और एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से ड्रैग करते हैं हम, ठीक है, इधर से ये वाले गाइडलाइन इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल T, डुप्लीकेट होगी, इसको हम यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये लें जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा जो है ना इस लाइन के साथ टच करवाते हैं,
यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इस लाइन के साथ टच करवाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है ना हम इसको एच की शेप दे देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं, ठीक है। अब हम जो है ना इसके अंदर कलर भी ऐड करेंगे। अब हम जो है ना इसके अंदर कलर करेंगे। कलर कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इस सारे को कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है। इस सारे को हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें ये कलर कर देते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये लोगो? अगर आपको अच्छा लगता है कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जी यहाँ हमने जो है ना लोगो सीख ली हैं। आपने मुझे बताना है कि यहाँ तक कितने लोगो हो गए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आज ही मैं आपको ना इससे आगे वाला लोगो जो है ना वो सिखाने वाली हूँ कि अगला लोगो हमने कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसके अंदर 1 बाय 1 जो है ना वो डिफाइन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं, ठीक है। ये टूल लेने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना स्टार की शेप में हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका 5 ही रखना है, ठीक है। 5 रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉलीगॉन स्टार के ऊपर आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना ओके के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपने यहाँ पे उसका स्टार जो है ना कंट्रोल प्लस के साथ आपने इसे ड्रैग कर देना। आपने कंट्रोल जो है ना वो प्लस करके रखना है ताकि ये बिल्कुल सही सीधी शेप में आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे जो है ना इसके कोनों से पकड़ के इसकी जो मतलब यहाँ पे इसके साइज है ना वो हमने ज़्यादा कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम स्टार के अंदर जो है ना इसके अंदर पॉइंट ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे आ जाना, ठीक है। आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा कि स्टार के साथ जो है ना 5 यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें कितने ऐड कर लेने हैं, हमने इसमें 25 ऐड करने हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 25 ऐड कर ली। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे जाना है, ठीक है। इधर आना है आपने नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे शेप टूल ले लेना है। शेप टूल लेके आपने यहाँ से अंदर इसके स्टार के अंदर वाली साइड पे आपने किसी को भी खींच के यहाँ से जो है ना इस तरीके से घुमाना है इसको, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ज़्यादा जो है ना ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर कर्सर रख के आपने इसको इस तरीके से जो है ना वो घुमाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिज़ाइन जो है ना वो बनता जाएगा। अगर अंदर वाले को आपने करना है तो यहाँ पे अंदर वाले को आप ड्रैग करके जो है ना इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। आप जिसको खींचेंगे वो वैसा डिज़ाइन में ये शेप उसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है ना इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे खींच के अगर आपने और ज़्यादा मसलन यहाँ पे बढ़ाना है तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए ये सारी इसकी डिज़ाइनिंग साथ साथ होती जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल एक जो है ना वो डिज़ाइनिंग टाइप है यहाँ पे लोगो बन गया, ठीक है। ये बहुत ही ईजी तरीके से जो है ना यहाँ पे ड्रैग होके आ जाएगा, ठीक है। आप इसके अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नंबरिंग ऐड करेंगे तो इसमें ये सारी डिज़ाइनिंग जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है ना इसके स्टाइल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ तक हमारा ये वाला लोगो, ठीक है। इससे आप जो स्टार भी बना सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना वो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं अपने लोगों के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना हम इसके अंदर एक सर्कल ड्रैग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रैग कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे इस सर्कल के अंदर इमेजेस लेके आनी है तो मैं यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगी इंपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं और उसकी शॉर्टकट कीज जो है ना वो कंट्रोल आई है, ठीक है। तो इंपोर्ट यहाँ पे आ गया ऑप्शन और उसके बाद यहाँ पे हम पिक लेते हैं। तो हम अपने फोल्डर से पिक जो है वो यहाँ पे जो है ना देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे पिक्चर में जो है ना वो हमारी पिक पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये सारी जो है ना हमारे पास ओपन होके आ गई हैं, ठीक है।
ये सारी। तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये जो है ना ये पिक इसमें ऐड करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ड्रैग करना है, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, कोलोड्रा के अंदर आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक जो है ना यहाँ पे ऐड होके आ गई है, ठीक है। अब इस पिक को हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे करेंगे इफ़ेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। इफ़ेक्ट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्लिप प्लेस इनसाइड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से पकड़ के इसके अंदर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको सिलेक्ट करते हैं पिक और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इफ़ेक्ट के अंदर, ठीक है। इफ़ेक्ट पे आके हम यहाँ पे जो है ना वो करते हैं पावर क्लिप में जहाँ पे प्लेस इनसाइड कंडक्टर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर जो है ना वो जस्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स के ना आपने बिल्कुल साइडों के ऊपर क्लिक करना है, तो तभी ये अंदर जो है ना वो पिक ऐड होके आएगी, ठीक है। तो आपने पिक जो है ना वो प्रॉपर सेलेक्ट करनी है जो सही तरीके से पिक मसलन इसके अंदर ऐड होके आए, ठीक है। ये थोड़ी ऐसे वर्टिकल थी तो इसलिए ये पिक इस तरीके से यहाँ पे आई है, ठीक है। अब ये इसके अंदर ऐड हो गया सर्कल के अंदर, ठीक है। अब इस सर्कल को पकड़ के हम इसमें जो है ना इस तरह से फिट कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है ना इस तरीके से इसमें जो है ना अपनी पिक जो है सर्कल के अंदर ला के इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक पिक थी इसलिए मैंने ये वाली ली। तो आपने वो पिक लेनी है जो बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है, और थोड़ी बड़ी हो। तो आप इस तरीके से इसके अंदर जो है ना पिक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पिक को पकड़ के साइड पर रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हमने स्टार ऐड किए हैं ना, ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे मैं स्टार की जो है ना शेप ज़्यादा करती हूँ, मसलन ज़्यादा इसमें ऐड करती हूँ, तो आप देखते जाएँ कि इसमें क्या होता है, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से जो है ना आपके पास है ये बन के आता जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे तो इसकी शेप जो है ना इस तरीके से वो बड़ी होती जाएगी। यहाँ पे आप पिक टूल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कोई सा भी इसका टूल पकड़ें और यहाँ पे इसको बड़ा कर लें, ठीक है। अंदर वाले को आपने शेप मसलन देनी है तो उसको आप पकड़ के भी इस तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी भी मसलन यहाँ पे टूल को पकड़ेंगे और इसकी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके का यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं पिक टूल पे आती हूँ, ठीक है। पिक टूल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इनकी साइज़ कम करती हूँ। ये जैसे जैसे इनकी साइज़ कम होती जाएगी तो आप देखिएगा कि इसके डिज़ाइन जो है ना वो आपको यहाँ पे नुमाया नज़र आता जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये चीज़ें जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमारा था जो है ना 25। तो 25 करके आप जो है इसके अंदर ये पिक दोबारा से इसमें ड्रैग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये पिक पकड़ के आप इसके अंदर ऐसे ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद आप इसका साइज़ जो है ना वो काम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, आप इसका यहाँ पे साइडों में पकड़ के ना इसको पिक टूल आपने सेलेक्ट करना। जब भी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है आपने क्या करना है, इसका पिक टूल सेलेक्ट करके इसको अंदर की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। और अगर आपने कोई और इसे शेप देनी है तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके ऐसे बना लेंगे, ठीक है। पिक आपने इसमें अंदर ड्रैग करनी है, दोबारा आपको जो है ना पिक टूल सेलेक्ट करके इसके अंदर ये वाली पिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसका साइज़ आपने काम ज़्यादा करना तो आप कॉर्नर से पकड़ के इसको ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसकी इस तरीके से सेटिंग करेंगे और थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ भी इसे जो है ना वो मूव करवा लें। यहाँ से पकड़ के आप ऊपर की तरफ भी इसे मूव करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी मुकम्मल जो है ना एक सेटिंग होके आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये वाला लोगो सिखाया है कि ये किस तरीके से बनना है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ठीक हो गया। अगला लोगो सीखते हैं हम यहाँ पे। तो जी यहाँ पे हमने एक नया लोगो सीखना है, उसके लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है ना एक सर्कल ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सर्कल ड्रैग कर रही है, इसके अंदर मैंने ये वाला कलर कर रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पकड़ के हम तो यहाँ पे जो है ना हम इसके चारों जो हैं वो कोने कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 15 प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। और इधर भी हम 15 रख लेते हैं, यहाँ पे भी हम 50 प्रेस कर लेते हैं, ठीक है।
इधर भी हम 15 कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि इसकी चारों साइड जो है ना वो रोटेट होके आ रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पिक टूल ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लस करके इसको यहाँ पे ड्रैग करके इस साइड पे यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है ना ये वाला टूल लेना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना है यहाँ तक। अब देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉक्स ऐड होके आ गया। हमने क्या करना है, हमने जी आ जाना है इधर साइड पे, ये आपको यहाँ पे 20 नज़र है, 20 बॉक्स है। यहाँ पे इनको हम काम कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा हम इनको काम करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इनका साइज़ जैसे जैसे कम करते जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। ये ले जी इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसमें इमेजेस ऐड करेंगे, ठीक है। इमेजेस कैसे ऐड करेंगे वो जी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल आई प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये कंप्यूटर की है, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया, ये मेरे पास इमेजेस आ गई है, ठीक है। एक मैं आपको इमेजेस लगा कर दिखाऊंगी। अच्छा, इमेजेस से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये सारे सेलेक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे जस्ट अलग है, बाकी सारे जो है ना वो सिलेक्ट होके आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अंदर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है अरेंज पे, अरेंज पे जाने के बाद आपने करना है ब्रेक बाइंड ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना अलग आपका हो जाएगा और ये अलग आपको आएगा, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे हमारा जो है ना अरेंज में नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको अनग्रुप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अभी भी जो है ना अनग्रुप, ये देखें यहाँ पे ये अनग्रुप हो गया, ये अलग और ये अलग, ठीक हो गया। अब आपको अनग्रुप करने का भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी वापस आते हैं, वापस आने के बाद आपने इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना जाकर रखेंगे और इसका साइज़ जो है ना वो आप थोड़ा सा जो है ना सेट कर लेंगे। इसका साइज़ आपने इस तरीके से सेट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चले कोई नहीं, वो इसके अंदर जाकर एडजस्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको रखा, उसके बाद यहाँ पे इसको इमेजेस को सिलेक्ट करके आपने जाना इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, इफ़ेक्ट में जाएंगे आप, इफ़ेक्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी पावर टू क्लिप। तो यहाँ पे प्लेस इन साइड कॉर्नर के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये जो साइड हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पे देखेंगे ये पिक इधर आके ऐड हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरों में भी पिक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कंट्रोल आई प्रेस करें। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे पिक ले रहे हैं, जैसे मैं ये वाली ले लेती हूँ, इसको मैं ड्रैग कर लेती हूँ। ड्रैग करने के बाद आप मुझे क्या करना है, इफ़ेक्ट पे जाना है, क्लिप पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके इस कॉर्नर के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, ये देखें यहाँ पे ऐड होगी। दूसरे के लिए हमें चाहिए तो मैं आपको इसके अंदर सारी पिक ऐड करके दिखा। तो ये था जी हमारा ये यहाँ पे जो है ना वो ऐसे वाला, मसलन ये भी इस तरीके का भी अगर आप मसलन डिज़ाइन बनाना चाहते तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल कोर्स जो है ना वो हर टूल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती हूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि हमने यहाँ इस वीडियो के लिए अपना 100% यहाँ पे दिया है, तो आपने भी लाजमी लाइक करना। ओके जी, चलते हैं जी अगले लोगों पे। अच्छा, अगले में लोगों पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इसमें एडमिशन फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक पेज आ गया, ठीक है। पेज कैसे है, यहाँ पे अब जो हमारा बॉर्डर वाला, ठीक है, पेज जो मैंने आपको बताया जो हमने डिलीट किया ये वही आया। यहाँ पे हमने क्या करना है, पिक टूल पे सिलेक्ट इसको करना है ये, और इसको यहाँ पे हम ऐसे इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एडमिशन फॉर्म ऊपर, ठीक है। एडमिशन फॉर्म आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एडमिशन फॉर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नीचे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे एक और हमने जो है ना रेक्टेंगल ड्रैग करके रख लेनी है, वो मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे रख लूँगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं इसके नाम के बिल्कुल साथ, ऐसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया जी पिक टूल सेलेक्ट, इसको मैंने किया कंट्रोल डी। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से पकड़ के इधर यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब क्या करना है, आपको पता है हमने क्या करना है, हमने इंटरएक्टिव टूल के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे हमने इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, ठीक हो गया ऐसे। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, तो आपने यहाँ पे ड्रैग करते हुए इसको छोड़ना नहीं है। तो दोबारा इसको क्लिक करते हैं, पिक टूल, ड्रैग यहाँ तक, ठीक है। आप देखें बहुत ज़्यादा बॉक्स ऐड होके आ गए हैं। बाद दफ़ा टूल जो है ना वो काम नहीं भी करता, तो आप सही तरीके से आपने माउस के ऊपर कमांड जो है ना वो सेट रखिए, तो टूल जो है ना वो काम जो है ना फ़ौरन करता है। पर ये है कि कभी टूल जो है ना वो लेट, ज़रा लैपटॉप के ऊपर वीडियो बनाने होते तो थोड़ा लेट जो है ना वो माउस काम करता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका साइज़ कम कर लेना है, ये देखें जी इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, ये लें जी, ये आपके यहाँ पे बॉक्स ऐड होके आ गए हैं, ठीक है। अब आपने इनके अंदर नाम वगैरह लिखना है। अगर यहाँ पे आप इनका डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, मैंने इनको किया सेलेक्ट, कंट्रोल डी किया, इसको यहाँ पे मैंने पकड़ के ऐसे नीचे रख लिया, फर्स्ट नेम, फिर कंट्रोल डी लास्ट नेम। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपको ये भी चीज़ बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो जी यहाँ पे जो है ना हम आगे यहाँ पे फादर नेम, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो को मसलन हम फुल फॉर्म बना के जो है ना वो वीडियो अपलोड करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरे का पूरा फॉर्म बना के आपको वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगी। ओके जी, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में कोलोड्रा के पार्ट 2 में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं फिर एक दफ़ा कह रही, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मैं इसके जो है ना कोलोड्रा के 2 पार्ट बना दूंगी, दोनों पार्ट के अंदर जो है ना आपको कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी। ओके जी, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।